क्लास 11th चैप्टर 2 रिलेशंस एंड फंक्शंस। हम लोग अपने क्लास नंबर 3 शुरू करते हैं। रिलेशंस हमने पिछली वीडियो में देखा था, उसके बारे में बेसिक नॉलेज ली थी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 हमारे पास है। ए हमें गिवन है -1 0 1 2 और बी हमें गिवन है 0 1 2 3 4 5। ये रोस्टर फॉर्म हमारे पास गिवन है और यहाँ पर बोला गया अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी, दो सेट में डिफाइन होता है ना, ए से बी, इज़ डिफाइंड एज। तो यहाँ पर हमारे पास ये इक्वेशन दिया हुआ है y = x² और ये ऑर्डर्ड पेयर होता है। राइट द रिलेशन आर इन रोस्टर फॉर्म, राइट द डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। तो डोमेन लिखना है, रेंज लिखना है और हमें कोडोमेन लिखना है। एक बार आप इसको ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर मैंने ए सेट लिख दिया है और यहाँ पर मैंने बी सेट लिख दिया है, ये मैंने रिलेशन भी लिख दिया। अब x और y की वैल्यूज़ हमें चुननी है। अब देखिए यहाँ पर जो x होगा वो पहले सेट होगा, मतलब x क्या हो सकता है, ये चारों हो सकता है, और y का आंसर जो आएगा वो इसमें से आना चाहिए क्योंकि y एलिमेंट ऑफ b है। फॉर्मूला क्या है, y = x²। तो फिर से टेबल से एक बार x निकालेंगे, x² निकालेंगे, वो y के बराबर होगा क्योंकि यहाँ पर देखिए y = x² है। अब x हम लोग क्या क्या ले सकते हैं, तो यहाँ पर सेट a -1 0 1 और 2। तो पहले -1 लिया, इसका स्क्वायर किया तो y1 आ गया, 0 लिया तो y0 आ गया, 0 का स्क्वायर, x को 1 लिया तो 1 का स्क्वायर फिर से 1 आ गया, और x को 2 लिया तो 2 का स्क्वायर 4 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब हम लोग ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे, मतलब रिलेशन r का एलिमेंट्स लिखेंगे, तो एक्स वाई लिखते हैं। तो इस x के लिए ये y हो गया तो -1, 1, इस x के लिए ये y हो गया तो 0, 0, फिर इस 1 के लिए ये 1 तो 1, 1 और 2, 4। तो यहाँ पर हमारे ये रिलेशन हो गया। ध्यान रखिएगा y की वैल्यू b में से आएगी, 0 1 0 1 4। तो देखिए ये इसी में से आ रहा है 1 0 और 4, तो इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास रोस्टर फॉर्म हो गया, -1 1 0 0 1 1 और 2 4। डोमेन क्या होता है, पहला एलिमेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला है -1 0 1 और 2, तो ये हमारा डोमेन हो गया। रेंज क्या होता है, तो सेकेंड एलिमेंट होता है, तो ये हो गया 1 0 1 और 4। रोस्टर फॉर्म में रिपीट नहीं करते हैं तो 0 1 4 हो गया। असेंडिंग से डिसेंडिंग आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और को डोमेन क्या हो गया, तो को डोमेन हमेशा सेट बी होता है। ठीक है, तो 0 1 2 3 4 5, तो 0 1 2 3 4 5, तो ये हमारे पास आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास ए सेट दिया हुआ है रोस्टर फॉर्म में, बी सेट दिया हुआ है, एक रिलेशन आर हमें डिफाइन है ए से बी में, एक्स वाई सच दैट y = 10x। तो x क्या हो गया, a का हो गया, और y क्या हो गया, b का हो गया। फाइंड डोमेन, डोमेन निकालना है, रेंज निकालना है और को डोमेन हमें निकालना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। एक बार आप ट्राई कर सकते हैं इसको। अच्छा, तो ये होमवर्क है, मतलब आप इसको एक बार ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, अगला हमारे पास 5th नंबर है, ये भी हमारे पास होमवर्क है। तो ये मतलब आप इसको एक बार देख लीजिएगा, हम लोग आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल वही है, वैसे ही है, y = x + 4। तो x की वैल्यू आप ये चुन सकते हैं, फिर आपको y देखना है इसमें से आएगा कि नहीं, रेंज हो जाएगा। ठीक है, इसको आप देखिएगा और फिर हमारे पास, ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन है, तो हम लोग देखते हैं। हमारे पास ए क्या है, 1 2 3 4। यहाँ पर एलिप्सिस दिया है डॉट डॉट डॉट, तो एलिप्सिस मतलब 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 पूरा। डिफाइन अ रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। तो देखिए दोनों एक ही, हमने ऐसे क्वेश्चन किया था ए से ए, मतलब ये हमारे पास जो हो जाएगा और ये हमारे पास को डोमेन हो जाएगा। ये दोनों यही हैं 1 से लेकर 14 तक। तो इस पर हमें एक रिलेशन आर डिफाइन करना है, जहाँ पर एक्स वाई, तो एक्स भी ए का है और वाई भी ए का है, क्योंकि दोनों सेट हमारे पास ए, और रिलेशन के लिए 2 सेट चाहिए। इक्वेशन हमारे पास क्या दी हुई है, 3x - y = 0 वेयर x एंड y एलिमेंट ऑफ ए। तो एलिमेंट ऑफ ए तो होंगे, ए से ए पे डिफाइन है। हमें फिर से इसमें डोमेन लिखना है, को डोमेन लिखना है और रेंज लिखना है। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन है, एक बार आप इसको ट्राई करिए। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने ए लिख दिया है, ए टू ए रिलेशन है, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है जो डेफिनेशन है रिलेशन की। तो अगर आप देखिए इक्वेशन जो हमें दी है 3x - y = 0, तो हम लोग लिख सकते हैं y = 3x, क्योंकि हमें y चाहिए, x की वैल्यू पुट करेंगे, y चाहिए। तो यहाँ पर बहुत ध्यान से देखिएगा, x को आप क्या क्या रख सकते हैं। तो x इनमें से है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो यहाँ पर मैंने एक एक करके सबको रखा। तो देखिए जैसे मैंने x को 1 रखा तो यहाँ 1 रखेंगे, तो 3 1 = 3। x को मैंने 2 रखा तो यहाँ 2 रखेंगे, 3 2 = 6। x को 3 रखा तो 9 है ना, इंटू 3 4 12। ऐसे करते करते 14 3 = 42 तक आएगा। मतलब 3 6 9 12 15 18 21 24
27, 30, 33, 36 और 39 और फिर 42, ठीक है, 42। तो यहाँ पर ये पूरा आंसर यहाँ तक आएगा। तो क्या हम लोग इसको आंसर मान लें? ठीक है, हाँ, हम लोग सोचते हैं हाँ यही आंसर होगा, ऐसे ही तो करते थे, x1 के लिए y3 है, x2 के लिए y6 है, लेकिन ये आंसर नहीं होगा, मतलब ये पूरा आंसर नहीं होगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आपको ध्यान होगा तो जो पहला एलिमेंट होता है वो तो किसका होता है? x का। तो x तो 1 से 14 कुछ भी हो सकता है, पर y देखिए, y की वैल्यू क्या क्या आ रही है? 3 आ रही है, 6 आ रही है, 9 आ रही है, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39 और 42। क्या b की वैल्यू इतनी है? नहीं, b की वैल्यू तो उतनी है ही नहीं, क्योंकि यहाँ जो रेंज आएगा सेकेंड एलिमेंट वो b में से तो आएगा, और यहाँ पर b क्या है? b भी तो a ही है, मतलब a में से ही हमें लेना है। तो क्या a में 42 तक है एलिमेंट? नहीं है। 18 है? 18 भी नहीं है। 39, 33 कुछ भी नहीं है। तो हम लोग वही वैल्यू लेंगे रेंज की जो a में आए, क्योंकि जो हमारे पास कोडोमेन है सेकेंड सेट, ज़्यादातर b रहते हैं, यहाँ a है, तो a सिर्फ 14 तक ही है, तो हमें 14 तक ही लेना है, मतलब हम ये 15 भी नहीं ले सकते। तो हम सिर्फ यहाँ तक लेंगे। कौन कौन सा लेंगे? तो हम लोग लेंगे 3 मतलब 1 3, 6 मतलब 2 6, 9 मतलब 3 9 और 12 मतलब 4 12। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये रिलेशन R है, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास आता है डोमेन, ठीक है। तो डोमेन क्या होता है? पहला एलिमेंट, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। तो डोमेन क्या हो गया? 1 2 3 4। और यहाँ पर हमारे पास रेंज मतलब सेकेंड एलिमेंट, सेकेंड क्या है? 3 है, 6 है, 9 है और 12। रेंज हमेशा कोडोमेन का सबसेट होता है। तो 3 6 9 12। और कोडोमेन क्या होता है? अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर वैसे हाँ पूछा है, कोडोमेन भी पूछा है। तो कोडोमेन हमेशा सेट बी होता है, पर यहाँ तो सेट बी ए के बराबर ही है, तो हम लोग ए को दोबारा लिख देंगे, मतलब 1 2 3 4 ऐसे करते करते 14 तक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है नंबर ऑफ़ रिलेशंस। जैसे हमने सबसेट्स में देखा था, गिवन सेट का नंबर ऑफ सबसेट क्या है। अगर सेट ए का एलिमेंट है, सेट बी का एलिमेंट दिया है, तो ए क्रॉस बी का एलिमेंट क्या है। वैसे हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ़ रिलेशन कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास दो सेट है, सेट ए और सेट बी। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट ऑफ सेट ए मान लेते हैं हमारे पास m है। जैसे एनसीईआरटी में PQ दिया हुआ है, हम लोग PQ भी ले सकते हैं, AB भी ले सकते हैं, छोटा ए छोटा बी। यहाँ पर m लेते हैं क्योंकि पहले हमने क्रॉस प्रोडक्ट में भी m लिया था, तो उसी के संग आगे बढ़ते हैं। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ ए हमारे पास कितना हो जाएगा? m हो जाएगा। और नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ बी हमारे पास n हो जाएगा। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ बी, जो कि हो जाएगा m क्रॉस n, मतलब mn, मतलब यहाँ क्रॉस नहीं इंटू बोलेंगे, है ना, क्रॉस हम लोग सिर्फ इसको बोलेंगे। तो m इंटू n mn हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ़ रिलेशन होता है 2 की पावर mn। आपको सबसेट में भी याद होगा 2 की पावर आती थी जितना एलिमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर रिलेशंस हो जाएगा जितना एलिमेंट से ए क्रॉस बी में, वो पावर में चला जाएगा 2 का, तो 2 का पावर mn। तो अगर आपको मान लीजिए ये नहीं भी निकालना पड़े, या नहीं भी आप निकाल सकते हैं, हम डायरेक्ट ए और मतलब ए का m और b का n, इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे पास नंबर ऑफ़ रिलेशन होते हैं। कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एनसीईआरटी सॉल्व का क्वेश्चन है। लेट ए इक्वल टू 1,2, रोस्टर फॉर्म में सेट ए के एलिमेंट्स हमें दिए हैं, और रोस्टर फॉर्म में सेट बी के एलिमेंट्स हमें दिए हैं 3,4। फाइंड द नंबर ऑफ़ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। ए से बी में हमें नंबर ऑफ़ रिलेशंस को फाइंड करना है। तो आइए हम लोग ट्राई करते हैं। तो ए हमारे पास क्या है? 1,2, और बी हमारे पास क्या है? 3,4। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स चाहिए हमें नंबर ऑफ़ रिलेशंस के लिए। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट ऑफ़ ए हमारे पास 2 आ जाएगा, नंबर ऑफ़ एलिमेंट ऑफ़ बी हमारे पास 2 आ जाएगा। इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 एलिमेंट्स हैं। तो क्या होता है? 2 की पावर m इंटू n। तो m यहाँ पर 2 हो गया, n भी यहाँ पर 2 है, तो नंबर ऑफ़ रिलेशन 2 की पावर 2 इंटू 2, दैट इज़ 2 की पावर 4, एंड 2 की पावर 4 इक्वल टू 16। अगला हम लोग देखते हैं, ये एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारे पास है, लेट ए इज़ इक्वल टू XYZ। ए हमें दिया हुआ है रोस्टर फॉर्म में। बी इज़ इक्वल टू 1 2, बी हमें दिया हुआ है रोस्टर फॉर्म में। फाइंड द नंबर ऑफ़ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। ए से बी तक हमें रिलेशन को फाइंड करना है, मतलब कितने हो सकते हैं। तो फिर से वही करेंगे, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ बी। ये नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी आ जाएगा, या mn आ जाएगा, 2 की पावर में वो लिख देंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ ए कितना है? XYZ, मतलब ये हमारे पास 3 हो गया। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ बी हमारे पास क्या है? 2 है, तो ये हमारे पास 2 हो गया। अब यहाँ पर 2 की पावर m इंटू n, मतलब यहाँ पर m हो गया 3 और 2, तो 3 इंटू 2 6, तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक बार इसको देख लेते हैं थोड़ा लैंग्वेज में।
तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने ए लिख दिया, उसके बाद बी लिख दिया, तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ ए 3 हो गया, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ बी हमारे पास 2 हो गया, तो नंबर ऑफ़ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी 2 की पावर 3 इंटू 2 दैट इज़ 2 की पावर 6 जो कि हमारे पास आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाय आर इज इक्वल टू इतना, एक्स एलिमेंट इतना का है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा देखिए, तो यहाँ पर हमारे पास एक रिलेशन आर को हमें डिफाइन करना है, ठीक है, एक्स और एक्स प्लस 5। अब हमें ये बोला नहीं गया है कि जैसे एक्स तो ये सब हो गया, लेकिन एक्स प्लस 5 क्या क्या है, तो एक्स प्लस 5 क्या है, तो हम लोग रियल नंबर मान के चलते हैं, रियल नंबर के अंदर आ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ दिया नहीं है। देखिए रियल नंबर भी आर होता है और रिलेशन का नाम भी कई बार आर होता है, तो उस पर ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, फिर से ये हमारे पास पहला एलिमेंट हो गया, हमारे पास दूसरा एलिमेंट हो गया, तो हम लोग टेबल बनाएंगे। एक्स की वैल्यू क्या क्या ले सकते हैं, तो 0 1 2 3 4 5। अगर यहाँ पर मैंने 0 लिया तो यहाँ पर 0 + 5 5 आ जाएगा। ऐसे करके हम लोग क्या करेंगे, ऑर्डर्ड पेयर पहले निकाल लेते हैं। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन है, एक बार आप इसको ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ सेट नहीं दिया है, तो रियल नंबर हम लोग मान लेंगे आर क्रॉस आर, ठीक है, आर से आर, ठीक है, या आर क्रॉस आर की जगह जैसे ये तो हमारे पास हो गया क्रॉस प्रोडक्ट, तो क्रॉस प्रोडक्ट में से सबसेट होता है रिलेशन के एलिमेंट्स, तो फ्रॉम आर टू आर भी लिख सकते हैं, फ्रॉम आर टू आर। फिर आगे फंक्शन पढ़ेंगे तो एरो वगैरह भी लिखते हैं, तो लिखने का तरीका होता है मैथ्स में। बाकी अभी हम लोग समझने पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, लिखने का बाद में देख लेंगे। तो कुछ कुछ लिखने का तो ध्यान रखना है, बाकी और डिटेल में बाद में देखेंगे। जितना NCERT है बेसिक लेवल ही हम लोग कवर कर रहे हैं, बहुत डिटेल में नहीं। तो आर हमारे पास इतना है, तो ये जो हमारे पास ये वाई जैसा है, आपको ध्यान होगा एक्स वाई होता है, तो वाई की वैल्यू एक्स प्लस 5 हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर y बराबर एक्स प्लस 5, तो एक्स प्लस 5 की जो आएगी वो y ही है। हम लोग x क्या क्या रख सकते हैं, तो ये रख सकते हैं, क्योंकि x इन्हीं का एलिमेंट है। रोस्टर फॉर्म में 0 1 2 3 4 और 5, तो x प्लस 5 ये y जैसा ही है, सेकेंड एलिमेंट है। तो पहले मैंने 0 रखा, तो 0 + 5 5, 1 रखा 1 + 5 6, 2 रखा 2 + 5 7, 3 रखा 3 + 5 8, 4 रखा 4 + 5 9 और 5 रखा 5 + 5 10, ठीक है। तो ये y जैसे ही है, सेकेंड एलिमेंट है। तो देखिए x और y चुनते हैं, तो ये x हो गया, y जैसे ही है, तो 0 5 1 6 मतलब 1 6 2 7 3 8 4 9 और 5 10। इसको मैंने यहाँ पर रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। अब हमें डोमेन और रेंज निकालना है। तो यहाँ पर अगर हम लोग डोमेन देखें, तो डोमेन पहला एलिमेंट होता है, तो 0 1 2 3 4 5, x क्या क्या हो सकता है, तो यहाँ तो x दिया है 5 तक। और रेंज क्या होता है, सेकंड एलिमेंट होता है, तो रेंज हमारे पास हो गया 5 6 7 8 9 और 10। तो यहाँ देखिए ये हमारे पास रेंज हो गया, ठीक है। तो इसी के साथ हमने ये क्लास पूरी की। कुछ बेसिक बातें हमने की, NCERT लेवल ही कर रहे हैं हम लोग। कुछ और क्वेश्चन मैं छोटे छोटे बता रहा हूँ, पर बेसिकली हम लोग NCERT के ही क्वेश्चंस कर रहे हैं। रिलेटेड क्वेश्चंस कुछ और हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर ये क्लास नंबर 3 पूरी हुई। आप हमेशा क्लास 1 से रिवाइज़ करिएगा, सब कनेक्टेड है। 12th का भी चैप्टर है, और आगे भी आप जब 11 12 करिएगा तो इन्हीं नोटेशंस में, सेट नोटेशंस वगैरह में इंपॉर्टेंट होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में हम लोग इतने रखते हैं। अगली वीडियो में हम लोग क्लास 4 कंटिन्यू करेंगे, और इसी तरह धीरे धीरे अपने मैथ्स कनेक्शन क्लास 11th में आगे बढ़ेंगे।